सेवा सिंह बाली दिल्ली दौरे पे थे और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने भारत के गृह मंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन भारत के गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त होने के कारण सेवा सिंह बाली उनसे मिल नहीं पाए। लेकिन उनके कार्यालय में सेवा सिंह बाली ने एक मेमोरेंडम दिया है। उसमें कहा गया है, उन्होंने मांग की है कि जो डिसंगेज एसपीओज हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से रीएंगेज किया जाए। जिन पे किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है आपराधिक, तो उनको रीएंगेज करने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वह जो डेली वेजर्स हैं उनको भी सरकार संज्ञान में लेके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आइए सुनते हैं सेवा सिंह बाली ने और क्या क्या। आप सेवा सिंह बाली जम्मू के लिए निकल चुके हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैं पूरा जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद जब दिल्ली में आया हूं और यहां पर हमारे जो देश के होम मिनिस्टर हैं जनाब अमित शाह साहब, उनको एक मेमोरेंडम दिया है। जैसे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 साल 15-15 साल डिपार्टमेंट में देने के बाद उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। यानी डिसएंगेज एसपीओ जो हैं उसके लिए हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक अपील की है, एक मेमोरेंडम दिया है कि तत्काल तौर पर उनका एक आर्डर इशू किया जाए जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर के डीजी साहब के लिए, कि इनको फौरी तौर पर बहाल कर देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं साल मिलिटेंसी के दौर में काम किया है और कहीं सर्टिफिकेट्स उनके पास ऐसे मौजूद है जिससे वो डिज़र्व करते हैं रीज्वाइनिंग के लिए। इसलिए हमने एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, जिसमें हमें कुछ दिक्कत आ रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर उनके रीज्वाइनिंग के लिए। एज का कोई वहाँ पर फॉल्ट आ रहा था, तो इसलिए हमने होम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि वो MHA से एक आर्डर इशू करें जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम डिसएंगेज को दोबारा बहाल कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने जब मिलिटेंसी के दौर में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है और उनके पास कहीं कहीं लड़कों के पास साइटेशन मौजूद है, कई लड़कों के साइटेशन यानी कन्वर्शन के लिए उनका पुलिस हेडक्वार्टर केस भेजा गया है। उसके बावजूद भी उनको डिसएंगेज कर दिया गया है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, ये मालूम हुआ है। इसलिए हमने होम मिनिस्टर साहब से मोतबाना अपील की है बजरिए मेमोरेंडम। वो इलेक्शन की वजह से बिजी रहने की वजह से मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। मैं दिल्ली में हूँ और आज मैं जम्मू वापस जा रहा हूँ। इसलिए मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं हो, उनको तत्काल तौर पर बहाल कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि उनका जो परिवार है सफ़र कर रहे हो कहीं कहीं साल डिपार्टमेंट में सर्विस करने के बाद आज वो सफ़र कर रहे हैं। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर में हमारे एसपीओ भाई सर्विस कर रहे हैं, उनका जो पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, अब वो कल के डेट में 31 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में जम्मू में वो पिटीशन फाइल होगी और मंडे को वो पिटीशन जो है हमारी ऑफिशियली तौर पर फाइल हो जाएगी। और मंडे को हम जम्मू कश्मीर के जो हमारे लद्दाख के जो एसपीओ भाई हैं उनके लिए जो भी अगला कदम होगा, अगली कार्रवाई होगी, वो हम बजरिए मीडिया सभी हमारे तमाम एसपीओ भाई को ये जानकारी दी जाएगी। एक बार फिर मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि एक यहाँ MHA से वो एक आर्डर इशू करें जिससे जम्मू कश्मीर में जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं उनको तत्काल तौर पर बहाल कर दिया जाना चाहिए बगैर किसी परेशानी के। वहाँ पर हमें सुनने में आया है कि कोई एज की प्रॉब्लम आ रही है, जब भी उसमें अगर MHA की कोई गाइडलाइन मिलेगी तो जम्मू कश्मीर के डीजी साहब का कहना है कि वो उनको बहाल कर सकते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूँ एक बार फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि तत्काल तौर पर उनको राहत दी जानी चाहिए और MHA से एक आर्डर इशू होना चाहिए जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम डिसएंगेज एसपीओ फौरी तौर पर बहाल कर दिए जाने चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।